हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में आपको स्वागत है बाबू। चलिए, कल जैसे कि बच्चे आप लोगों को पढ़ा दिया गया था ट्रांसफार्मर में क्या पढ़ाया गया था बाबू? लेंज का नियम और फैराडे का सिद्धांत बताए थे। आज आपका उसी में चैप्टर है। क्या बच्चे देखिएगा, आज उसी में आपका पॉइंट है बाबू। क्या ट्रांसफार्मर में ही आपका आज बच्चे हैं। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अंतर है कुछ, देखिएगा बच्चे। पावर ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है बच्चे, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के क्या कार्य है, आज उसी को देखना है। चलिए बाबू देखिएगा, कल लेंज का नियम था। क्या वो लेंज का नियम में क्या सूत्र था बच्चे, बताइए। E इक्वल टू क्या होता है बाबू? E इक्वल टू माइनस एन डी क्यू टी बाई डी टी। और बाबू एयर में कितना होता है मान? लीवर का एयर में कितना होता है मान बच्चे, बताइए। लीवर प्रोपोर्शनल 1 ना। और आयरन में कितना होता है बाबू? 300 से लेकर 2000, यही ना होता है बच्चे। चलिए, आज आपका क्या है बच्चे, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इनमें अंतर है क्या बच्चे? इसमें अंतर बताना है, क्या काम है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, क्या काम है। चलिए बच्चे देखिए, पहला है बाबू क्या आपको, पावर ट्रांसफार्मर। और दूसरा क्या है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इससे पहले बाबू हम आपको बताए थे क्या, ट्रांसमिशन कंपनी बताए थे और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसी के आधार पर इसका भी होता है बाबू। चलिए, इसको बोलते हैं वितरण। क्या ट्रांसफार्मर को क्या बोल बाबू, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं? वितरण ट्रांसफार्मर। हिंदी में बोलते हैं इसको वितरण ट्रांसफार्मर फार्मर। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पावर ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं बाबू? पावर ही ट्रांसफार्मर लिखा था, लिखिए पावर ट्रांसफार्मर। देखिए बच्चे क्या है इसमें, पहला पॉइंट देखिएगा बाबू क्या है, पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में क्या है बच्चे, पावर ट्रांसफर, ये ज्यादा क्या होता है, ये ज्यादा वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। क्या बाबू? पावर ट्रांसफार्मर को ज्यादा वोल्टेज के लिए यूज करते हैं बाबू। और इसकी क्या होती है, इसकी दक्षता पूर्ण भार का क्या होता है बाबू, अधिकतम होता है। पूर्ण भार का क्या होता है बाबू, अधिकतम होता है। ऐसा पावर ट्रांसफार्मर का बात बता रहे हैं। क्या बच्चे? पावर ट्रांसफार्मर, इसका क्या होता है बाबू, इसका मान होता है बच्चे, इसका कार्य, इसको ज्यादा वोल्टेज के लिए लगाते हैं। क्या बच्चे? ज्यादा वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। और इसकी पूर्ण भार क्या होती है बाबू, अधिकतम होती है। क्या? अधिकतम होती है। इसकी दक्षता पूर्ण भार अधिकतम होती है। लिखिए बच्चे, इस पॉइंट को लिखिए, पहला पॉइंट है बच्चे, इसमें लिखिए पावर ट्रांसफार्मर, साथ में लिखिए ए। लिखिए बच्चे, ये ज्यादा वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, ज्यादा वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, के लिए यूज होता है। क्या बाबू? होता है, लिखिए। और इसी में दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, इसी में दूसरा पॉइंट आपका है इसकी दक्षता। क्या बाबू? इसकी दक्षता, यानी कि इफिशियंसी, इसकी दक्षता। पूर्ण भार, क्या बाबू? पूर्ण भार से अधिकतम होता है। क्या बाबू? पूर्ण भार से क्या होता है बाबू,
यह पूर्ण भार पर अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। इसी में एक और पॉइंट है बच्चे, लिखिए क्या होता है, लिखिए नॉर्मल इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है बच्चे, आउटपुट और पावर इन गुने 100 बटा, लिखिए क्या है बाबू, नॉर्मल इफिशियंसी, लिखिए नॉर्मल, नॉर्मल इफिशियंसी, इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाता है बाबू, आउटपुट, आउटपुट पावर गुने 100, गुने 100 बाय इनपुट पावर, इनपुट पावर। ठीक ना बाबू, ये सूत्र हो गया। चलिए, और ई पर लिखिए बाबू क्या, वितरण है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है बच्चे, इसमें पहला पॉइंट देखिए क्या है, इसमें पहला पॉइंट देखिए बाबू क्या है, देखिए इसमें पहला पॉइंट है बाबू, इसका उल्टा कीजिए, क्या बाबू, उल्टा। एक कम वोल्ट के लिए यूज होता है, क्या बाबू, ए कम वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, क्या बाबू, के लिए यूज करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है बच्चे, इसकी दक्षता पूर्ण भार पर क्या होता है, लिखिए इसकी दक्षता, दक्षता पूर्ण भार पर 50% कच्ची होता है बच्चे, 50% बच्चे पूर्ण भार के 50% अधिकतम, अधिकतम पर होता है, क्या बाबू, अधिकतम पर 50% पर अधिक तो 50% पर क्या होता है बाबू, अधिकतम होती है। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे, इसका क्या था, ऑले दक्षता यूज करते हैं, क्या, चलिए आपका हो गया बच्चे क्या, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अंतर हो गया बच्चे। आगे आपका क्या है बाबू, ऑल्ड इफिशियंसी, क्या है बाबू, ऑल्ड इफिशियंसी, ऑल्ड इफिशियंसी, एनसी, क्या बच्चे, ऑल्ड इफिशियंसी क्या होता है बाबू, ऑल्ड इफिशियंसी एनर्जी आउटपुट इन KW, क्या बाबू, किलोवाट आवर फॉर 24 घंटा, क्या होता है 24 घंटा भाई, एनर्जी आवर बटा इनपुट, इनका सूत्र है देखिए वो, लिखिए एनर्जी, ऊपर क्या होगा बाबू, एनर्जी आउटपुट, आउटपुट इन, आउटपुट इन क्या होगा, KW यानी कि किलोवाट फोर आवर ना बच्चे, किलोवाट आवर फोर क्या, 24 घंटा, फोर 24 आवर 24 बट्टा एनर्जी, एनर्जी इनपुट,
इनपुट इन KWR 4 24 आवर 24 आवर क्या है बाबू आपका क्या है सूत्र है 24 आवर। ये क्या है बच्चे ये सूत्र है ऑल डे इफिशियंसी का। क्या बच्चे हमेशा के लिए है क्या बाबू ऑल डे का सूत्र हो गया बाबू इफिशियंसी का। चलिए बच्चे ध्यान से बच्चे देखिएगा ऑनलाइन वाले बाबू खास करके ध्यान से देखिएगा बच्चे। अगर नहीं दिखाई देगा बाबू तो बोलना है एक बार न कि चुप्पी साधे रहना है। चलिए मन लगाकर पढ़िए नया सरकार बनी है वैकेंसी देखने को लगातार मिलेगा बच्चे। चलिए देखिए क्या होता है बाबू ऑल द इफिशियंसी इक्वल टू एनर्जी आउटपुट इन KWHR फॉर 24 आवर बाई एनर्जी इनपुट इन KWHR फॉर 24 आवर। ये ना है बाबू आपका सूत्र। इसका हिंदी में लिखे तो हो जाएगा बाबू सूत्र पूरे दिन की आउटपुट किलोवाट ऊर्जा घंटे में और पूरे दिन की इनपुट किलोवाट घंटा ऊर्जा में। इसका हिंदी में भी लिख लीजिए बच्चे। अगर आप लोग एक बार हिंदी में लिख लीजिए पूरे दिन की क्या है पूरे दिन की आउटपुट क्या है पूरे दिन की आउटपुट किलोवाट ऊर्जा घंटे में किलोवाट ऊर्जा घंटे में बाई पूरे दिन इनपुट क्या बच्चे इनपुट किलोवाट ऊर्जा घंटे में ये आपका क्या हो गया बच्चे सूत्र है। ये क्या है बाबू सूत्र है। और जहां तक रही बच्चे ऑल डे इफिशियंसी के तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इनपुट पावर में क्या होता है बच्चे इसका होता है क्या बच्चे देखिएगा जहां तक रही बच्चे ऑल डे इफिशियंसी तो इसका होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इनपुट पावर तो 24 घंटे लेता ही है मगर आउटपुट पूरे पावर कभी 2 घंटे के लिए कभी 4 घंटे के लिए तो कभी 8 घंटे के लिए देता है। ठीक ना बाबू क्या होता है लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इनपुट पावर तो 24 घंटे लेता है मगर आउटपुट पे पावर कभी 2 घंटे तो कभी 4 घंटे के लिए तो कभी 8 घंटे के लिए ही देता है। देखिए बाबू यहाँ क्या होगा बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए दिखाई देगा ना बच्चे देखिएगा। अगर नहीं दिखाई देगा बाबू तो बोलना है अट जानी चाहिए। तो ऑल डे इफिशियंसी लिखिए बाबू क्या बाबू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपको तो पढ़ा दिया है ट्रांसमिशन कंपनी बाबू आज ट्रांसफार्मर है। चलिए देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या बाबू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इनपुट पावर क्या बाबू इनपुट पावर क्या बाबू इनपुट पावर क्या बच्चे इनपुट पावर तो लिखिएगा 24 घंटे क्या बाबू 24 घंटे लेते हैं घंटे लेता है मगर लिखिएगा बच्चे मगर आउटपुट क्या बाबू मगर आउटपुट पे पावर क्या होता है बाबू आउटपुट पे पावर कभी 2 घंटे क्या बच्चे कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे या कभी 4 घंटे तो कभी 8 घंटे
8 घंटे, कभी 8 घंटे के लिए देता है। क्या वो के लिए देता है? के लिए देता है, ठीक ना बाबू। देखिए कॉपर लॉस इज ए स्मॉल इन, क्या होता है बाबू? देखिए बाबू, कॉपर लॉस इज स्मॉल इन डिस्ट्रीब्यूशन गुने एमआर एज कंपेयर टू कोर लॉस। क्या बोल रहा है बाबू? कोर लॉस। पॉइंट एक है, लिखिए बक्का बाबू। कॉपर लॉस इज small in distribution, small in distribution small in distribution as a compare, क्या बाबू? as a compare to core loss। चलिए यहाँ तक उतारिए बच्चे, 2 मिनट के लिए समय देते हैं बच्चे। और अगला स्लाइड में देखिए, उतारिए यहाँ तक बच्चे। 1-2 क्वेश्चंस करा देते हैं, उसके बाद बच्चे क्लास को एंड करते हैं। चलिए बच्चे उतार लिए बाबू। चलिए दोस्त, आप लोग देख ही रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है बाबू। नई सरकार की गठन हुई है, 2 युग का समाप्त हुआ है बच्चे, अब नया युग चालू हुआ है। आप लोग अच्छे से बढ़िए, मेहनत कीजिए। आपको बाबू एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, जिससे कि एएलपी का जो शॉर्ट नोटिस आया है बाबू, वो नोटिस आ गई है फुल भी। 11,125 पोस्ट है बाबू एएलपी का, जो बाबू आपका 15 मई से भराना है। क्या 15 मई से अप्लाई होगी और 15 जून तक लास्ट इसका डेट है। आप लोग बाबू अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। और बाबू जो टेक्नीशियन का नोटिस है वो भी आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा बाबू। शायद वो भी जून जुलाई से बाबू आपका फॉर्म अप्लाई होने लगेगा, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और जहां तक रही बाबू बीएसपीएससी का, इसका भी थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट देखने के जरूर मिलेगा बाबू। देखिए बीएसपीएससी में एचआर करके आता है, एक एचआर का नोटिस आया है, और पीजीसीएल में भी एचआर का नोटिस आ गया है, उसका भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। पीजीसीएल में बाबू फॉर्म अप्लाई हो रहा है एचआर का। और अब देखिए बाबू, जहां तक रही टेक्नीशियन के बाद, वो भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए बाबू, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ और मस्त रहिए बाबू, और अपने दोस्तों को बोलिए कि चलिए पढ़िए साथ में। और वीडियो अच्छा लगे बाबू तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।